भी लोगों को प्राइस एक्शन पता नहीं चलता। प्राइस एक्शन बहुत सिंपल टूल है जहाँ पे आप ट्रेड आराम से ले सकते हो, वो भी विदाउट स्टॉप लॉस। लेकिन कहाँ पे? विदाउट टेकिंग हायर रिस्क। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और टारगेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब ये जो चार्ट मैंने शेयर किया था, इसके पीछे लॉजिक क्या था कि निफ्टी क्यों हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि बाय नीचे करना है, सेल ऊपर करना है। ठीक है, ऊपर मतलब जैसे कि ये आप 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखो। यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर आया। अब जिन्होंने यहाँ पे पुट बाई किए होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस तो ऊपर लगा के रखे होंगे। तो क्या होता है, मार्केट ने रिएक्शन दे दिया, उसके बाद कोई शॉर्ट करता है तो वो ट्रैप होता है। मार्केट देखो ऊपर गया, नीचे आया। अब आपको ये देखना है कि लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब हायर लो। अब देखो ये लो बना, मार्केट ने लो दिया आपको, नेक्स्ट लो बना यहाँ पे। ठीक है, मार्केट इस रेंज के ऊपर आके यहाँ पे क्लोज करके फिर से ऊपर गया, इसका मतलब इसका जो हाई है इसके ऊपर ही मार्केट था। तब मैंने यहाँ पे बोला कि ये मार्केट अब हाई की तरफ इस हाई को ब्रेक करेगा। अब आपने देखा होगा परफेक्टली, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगा। अब ये सीई 21,600 का सी यहाँ पे चल रहा था। हम लोगों को नहीं पता ये दो कैंडल बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन दिखा देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप क्या करोगे? कॉल बाय करोगे। कॉल बाय करके देखो दो कैंडल, और ये सब जो बुलिश कैंडल्स होती है उसमें नहीं चढ़ना होता, यहाँ से मार्केट नीचे फेंकता है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, पता चला लॉस हो गया। तो लॉस नहीं देना है मार्केट को, लॉजिकल आपकी बाइंग होनी चाहिए। देखो यहाँ ये स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ पे आपने बाई किया, बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ भाग गए। क्यों? मार्केट यहीं पे रुका। अब देख रहे हो ये रेजिस्टेंस, ये जो सपोर्ट था, ये तो ब्रेक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो देखो मार्केट वहीं पे जाके रुक के, अब ये बुलिश कैंडल पे किसने बाई किया होगा, तो ट्रैप हो गया, उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। वो एंड में आया होगा, देखा होगा कि देखो मार्केट तो बस ऊपर चल रहा है। क्या होता है? ट्रैप होता है। ट्रैप मतलब वो उसकी गलती है कि वहां पे उसने बाई किया। आपको ऐसी सिचुएशन में बाई नहीं करना। आपको ये अगर पता चल गया है कि बाय कहाँ पे नहीं करना है, तो आप लॉस नहीं दे सकते मार्केट को। ये एकदम मैंने गारंटी के साथ बोला है। आपको लॉस पता पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे बाय नहीं करना और यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना। ये दो चीज अगर पता चल गई तो आप लॉस दे ही नहीं सकते। ट्रेड छोड़ो, ट्रेड लेना देना वो बात की बात है, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये बाइंग जोन नहीं है, तो आप बाई नहीं करोगे। बरोबर, ये पता हो जाना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये देखो इतना बेस्ट प्राइस एक्शन। फिर मैंने बैंक निफ्टी के बारे में क्या कहा था? बैंक निफ्टी पहले ही जो हमारा सेटअप था, वो ये यहाँ से क्यों बाइंग आई, इसका लॉजिक चार्ट पे क्लियर था। इस लो को मुझे इस हाई से कनेक्ट करना है, इस लो और हाई को कनेक्ट करना है। ये ट्रेंड था, उसका रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुआ? यहाँ पे। और वहीं पे हम लोगों ने बाई किया। अब देखो मार्केट ऊपर ही गया। उसके बाद अब देखो यहाँ कहीं पे मैंने कहा फिर से कि ये देखो, इस चार्ट को देखो, 538, ये हाई ब्रेक करेगा। प्राइस एक्शन सेम। हमने देखा ये हाई को ब्रेक करके, ये लो था, हाई को ब्रेक किया और यहाँ पे मार्केट था। बोला कि यहाँ से अब ये इस हाई को ब्रेक करेगा। ब्रेक किया इस कैंडल ने। अब देखो कितना सिंपल है कि बाय देखो फिर, एक मिनट,
अब आपको पता है कि ये एक बाइंग जोन था, यहाँ पे बाय करना था, लेकिन यहाँ पे क्यों बाय नहीं करना है ये आप समझ गए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ने मार्केट को इतना गिराया है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आएगा तो वो तो गिराएगा ही ना। अब देखो यहाँ पे लोग इतना बुलिश कैंडल बना, लेकिन क्या है, ये बुलिश कैंडल में आपको बेच के भागना होता है, ना कि बाय करना होता है। देखो लोगों ने बाय किया होगा, ट्रैप हो गए, शॉर्ट हो गया। क्यों? ये रेजिस्टेंस था। देखो रेजिस्टेंस से मार्केट बरोबर यहाँ पे आया, और यही से क्यों बाउंस किया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, और देखो फिर से एक बाउंस। तो परफेक्ट आपकी एंट्री परफेक्ट, अगर बाय करना है तो इस तरीके से यहाँ पे रिटेस्ट पे बाय करना है, जैसे ये हमारा ये जोन है, यहाँ पे आपको बाय करना है। कहाँ पे बाय नहीं करना है, रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है, चाहे कितनी भी बड़ी कैंडल हो, ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करोगे तो सब कुछ 70% ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल साइड में रहोगे। कोई इंडिकेटर, कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको चार्ट में दिख जाएगा कि आपको बाय कहाँ पे करना है और शॉर्ट कहाँ पे करना है। आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बाय किया, मान लो ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो आप एग्जिट। यहाँ पे बाय करोगे तो पूरा नीचे आओगे, और यहाँ पे कोई स्क्वायर ऑफ करेगा तो देखो मार्केट ऊपर जाता है, फिर वो ट्रैप होता है, फिर वो ऊपर जाके उसको लगेगा कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर कहीं कॉल बाय करेगा, ये देखो फिर ट्रैप। क्योंकि एंट्री निकल गई, कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं करना होता है। एंट्री यहाँ पे, अगर यहाँ पे मार्केट दिख रहा है तो बाय करो, यहाँ पे मार्केट दिख रहा है तो शॉर्ट करो। बहुत सिंपल रखना, ठीक है। थैंक यू।